जब आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने जब पोर्ट विलियर में सेलुलर जेल में एक स्मृतिका वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्र नायक को अपमानित करने का काम किया था। वीर सावरकर को देश की आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं दिया कांग्रेस ने, अपमान किया। हर राष्ट्र नायक का अपमान करने का प्रयास किया। कौन से ऐसा राष्ट्र नायक है जिसको अपमानित न किया गया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल? या ऐसे तमाम कैसे राष्ट्र नायकों को सदैव उसके द्वारा अपमानित किया गया? और वीर सावरकर की दृष्टि तो बहुत साफ थी, उसमें कहीं लोच नहीं था, उसमें कहीं रेंगने की स्थिति नहीं थी, और सीधे आमने सामने जो जैसा करेगा वैसे उसको उसका प्रतिफल देने की इच्छा शक्ति रखता था। इसलिए कांग्रेस कैसे उसको बर्दाश्त कर पाती है। लेकिन देश जब अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पर इस देश में कांग्रेस को देश के साथ गद्दारी करने वाले हर व्यक्ति को उसकी सजा ये देश अवश्य देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से लेखक बेटा आजादी के बाद जो सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। यहां तक कि इस देश को आजाद कराने के लिए वीर सावरकर ने कि जो पैतृक संपत्ति जब्त की गई थी, याद करिए कि 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी। और भारत 3/4 भारत हम लोग वापस ले चुके हैं, और अभी हमारी लड़ाई 1/4 भारत की और है। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। वीर सावरकर की इस कृति का विमोचन अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। हम 75 वर्ष देश की आजादी का मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 और 2022 को 1947 को जो देश आजाद हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ेगा, हमें देश के दर्दनाक विभाजन की त्रासदी को भी विस्मृत नहीं करना है। एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ था। अगर उस समय का नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश का भी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, अमानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। भारत विभाजन की त्रासदी के फलस्वरूप जो बातें सामने आई थी, तब भी वीर सावरकर ने एक बात कही थी, पूरी दृढ़ता के साथ कही थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान आएंगे जाएंगे। हर एक युग दृष्टा ऋषियों ने इसी बात को कहा। जब श्री अरविंद से पूछा गया पाकिस्तान के बारे में,
उन्होंने कहा पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में कोई शब्द है ही नहीं, ये तो हमेशा नष्ट इसको हो जाना है, ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है, पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं हो सकती है। लेकिन वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा।